आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आया ओमिक्रॉन, देश सावधान। दिल्ली में ओमिक्रॉन के एक केस की पुष्टि हो गई है। तंजानिया से आए एक शख्स में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। देश में अब कोरोना संक्रमण के कुल 5 मामले सामने आ चुके हैं। 4 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ है, सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर प्रवीण गर्ग हैं, सीनियर फिजिशियन। डॉक्टर आशीष तिवारी हैं। डॉक्टर मनोज कुमार हैं, जो कि डायरेक्टर हैं मैक्स अस्पताल के। डॉक्टर आशीष तिवारी, समय चुनौती भरा जरूर है, लेकिन मिलकर इसका मुकाबला किया जा सकता है। एक सवाल जिसका जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे, पिछले साल और इस साल में एक बड़ा फर्क है कि एक बड़ी आबादी वैक्सीनेट भी हुई है, लेकिन एक सवाल वैक्सीनेटेड लोगों के जहन में है कि क्या ये वायरस पूरी तरीके से बेअसर तो नहीं करेगा वैक्सीन को, एफिकेसी कितनी होगी, इस पर बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं। कि जब फ्लाइट में हम एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो हमें वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपने साथ रखना होता है। हम ये मान के चलते हैं कि वो फ्लायर वैक्सीनेटेड है। अब जब पैन वर्ल्ड यानी कि हर देश में इसके केसेस मिलने लगे हैं, यानी कि जहां से ट्रांसमिट हुआ होगा ओरिजिन से, वो वैक्सीनेटेड लोगों के थ्रू ही हुआ होगा। ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि वैक्सीन को इवैक्ट कर रहा है, वैक्सीन को सरपास कर रहा है। फिर भी अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, इसके तमाम सारे डेटा आने बाकी हैं कि केसेस तो हो रहे हैं। डॉक्टर आशीष, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, री इन्फेक्शन के केसेस तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेट नहीं हुए। मुंबई का जो केस है वो वैक्सीनेटेड नहीं था। दोनों बातें हैं। अब ये वैक्सीनेट नहीं था, ये इंटरनेशनल फ्लाइट में कैसे चढ़ा, ये एक अलग विचार होगा। आमतौर पर वैक्सीनेटेड चलते हैं, तो इससे एक क्लू मिलता है कि वैक्सीन को भी ये इवैक्ट कर सकता है। तो इसलिए इससे ये इंफरेंस निकलता है कि वैक्सीन अगर हमने लगा ली तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम सेफ हैं, कुछ नहीं हो सकता है। वैक्सीन लगने के बाद भी हमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पूरी तरह से फॉलो करना ही चाहिए। और जिन्होंने एक डोज ली है उनका जब शेड्यूल हो दूसरी डोज लें। और जैसे हमारे तमाम डॉक्टर्स ने कहा कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनके लिए बूस्टर डोज का प्रोविजन होना ही चाहिए, ताकि कम से कम हम इनको सेफ गार्ड कर सकें। आने वाला समय ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है ये माइल्ड हो और ये निकल जाए, लेकिन हो सकता है कि डेल्टा की तरह ये भी टर्न ले ले। आने वाले महीनों में हमें थोड़ा और काफी नंबर ऑफ केसेस मिले, हॉस्पिटलाइजेशन होने लगे, एक भयावह स्थिति भी हो सकती है। हमें केयरफुल रहना है। जो हमारी वेव आ चुकी है, अगर इनसे हम सबक नहीं ले पाए तो फिर हमें कोई सबक दे भी नहीं। निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि सरकारों ने शायद सबक लिया है, क्योंकि देखिए लगातार बैठकें हो रही हैं। डॉक्टर आशीष, एक और सवाल जो पैदा होता है, बार बार ये कहा जा रहा था कि तीसरी लहर आएगी, कब आएगी ये कोई बता नहीं पा रहा था। ओमिक्रॉन के वेरिएंट आने के बाद जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं पिछले 10 दिनों में, अलग अलग देशों में जिस तरीके से फैला है, हिंदुस्तान में 5 केसेस, तो क्या ये माने तीसरी लहर बस दस्तक दे रही है, जनवरी या फरवरी पीक हो सकता है? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, आशंका है, लेकिन अभी कोई प्रूफ ऐसा नहीं अपने पास या कोई हाइपोथेसिस ऐसी नहीं है कि तीसरी लहर आएगी। ये किसी एक IIT के साइंटिस्ट ने गणना करके अपना एजम्पशन दिया कि हो सकता आ जाए। अभी प्रारंभिक लक्षण जैसे इसके माइल्ड दिख रहे हैं, हो सकता है ये लक्षण माइल्ड बने रहे, संक्रामकता ज्यादा जरूर है, हो सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाए, लेकिन डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक निकला, इसमें संभावना ऐसी अभी तो लग रही है कि उतना खतरनाक नहीं होगा। लेकिन हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये भी संदेश दिया कि डेल्टा भी शुरू में माइल्ड था, लेटर ऑन अचानक से उसकी वायरुलेंसी बढ़ गई, खतरनाक हो गया। तो सब अभी भविष्य के गर्भ में है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर आशंका है, उस आशंका को मानते हुए हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बार बार हर चर्चा में बात होती है उसको मानना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह कि मास्क सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है इस बीमारी से बचाने के लिए, लेकिन मास्क लोग नाक के ऊपर नहीं लगाते हैं। अमूमन आप देखिए, मास्क है या तो मुंह पे है या गले पे है, तो अगर आप मास्क कैरी कर रहे हैं तो उससे अपनी नाक को और मुंह को अच्छी तरह कवर करिए। एक अगर मूल मंत्र अपना ले तो कोरोना या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बहुत अच्छे तरीके से पालन हो सकता है। सड़कों पर, जैसे मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई में चालान होता है, पुलिस एक्टिव है, या मेट्रो में लोग आते हैं चेकिंग करने, तो लोग दूर से देखते हैं कि कोई पुलिस वाला आ रहा है, कोई चेक करने आ रहा है, तो मास्क ऊपर हो जाता है, अदरवाइज मास्क नीचे हो जाता है। तो जनता से भी अपील है कि आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई मास्क नहीं लगाए उसको टोकिए। आपका टोकना हो सकता है असर कर जाए। जितनी ज्यादा मास्क की कवरेज होगी उतना ज्यादा हम जो प्रिवेंशन मोड है उसमें अधिक सफल होंगे। तो सबसे यही अपील है जनता से कि आशंका को अभी बिल्कुल इग्नोर मत करिए। इसको ये मान के चलिए कि थर्ड वेव आ सकती है। इससे बचने के दो ही तरीके हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन।
दोनों में आप अगर कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसको फॉलो करिए जरूर, इससे आपका बचाव काफी हद तक जरूर होगा। जी डॉक्टर आशीष, यही सवाल मैं आपसे दूसरे तरीके से पूछता हूं, क्योंकि देखिए लोगों में कंफ्यूजन तो हो रहा है, थोड़ी सी बुखार होना या फिर थोड़ी सी सर्दी होना, लोग तुरंत पैरासिटामॉल लेकर लोग आदतन फीवर को वो ठीक कर लेते हैं और कई बार ये कारगर भी होता है अधिकतर मौकों पर। लोग कैसे सचेत हो जाए, क्योंकि समय क्रुशियल है, कैसे तय करें कि नहीं हमें टेस्ट करा लेना है, क्योंकि इसके सिम्टम्स कुछ अलग है, स्मेल नहीं जा रही, ऐसा कई सारी रिसर्च में सामने आया है। देखिए, ये हमारी सोसाइटी की एक क्रोनिक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है। खासकर सर्दी खांसी के जो लक्षण आते हैं, इसका अधिकतर इलाज या तो हम खुद करते हैं या मेडिकल स्टोर वाला करता है। अब लोगों को, जैसे पिछली बार आप 2 लहर आई थी, उसमें एक एक्सपीरियंस ये मिला कि अगर टेस्ट करेंगे और कोविड पॉजिटिव आ जाएगा तो हमें एक दूसरे सिस्टम में जाना पड़ेगा। कई लोग इस डर से भी टेस्ट नहीं कराते हैं, सर्दी खांसी के सिम्टम्स छुपाते रहते हैं। आप पब्लिक प्लेसेस पे देखिए, तमाम लोगों को खांसी आ रही है, काफी तेज खांसी आ रही है, लेकिन वो बच के निकलते हैं। डॉक्टर्स हमेशा यही सलाह देते हैं कि जब भी आपको इस तरह के लक्षण दिखें, सर्दी खांसी, लूज मोशन, लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट, जो भी तमाम सारे लक्षण डिस्क्राइब किए गए, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, मेडिकल स्टोर वाले की मदद ना लें। जो आपका फैमिली फिजिशियन है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, झोला छाप के पास भी नहीं जाना है, वो भी मिसगाइड करेगा। जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसके पास जाएं, कम से कम आपकी डायग्नोसिस हो सकेगी और आप एक गंभीर होने वाले खतरे से बचा लिए जाएंगे, आप बच सकते हैं। ये छोटा सा एफर्ट है कि आपको अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाना है उन कंडीशंस में जब आपको ये लक्षण दिखते हैं, इससे आपका बहुत बड़ा प्रोटेक्शन होता है। ये बात हम लोग बार बार कहते हैं, लोगों पे असर करती है, लेकिन बहुत बड़ा समूह ऐसा है जो इस बात पे अमल नहीं करता है। हम बार बार अपील ही कर सकते हैं कि कृपया करके अपने डॉक्टर की सलाह लें। सेल्फ मेडिकेशन, मेडिकल स्टोर का मेडिकेशन और झोला छाप का मेडिकेशन बिल्कुल बंद करें, यह आपके जीवन के लिए खतरा हो सकता है।